बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यू लेक्चर शुरू करने से पहले एक हदीस शेयर कर देता हूँ, दुआ में याद रखिएगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे दो पड़ोसी हैं, मैं उनमें से किसे हदिया दूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनमें से जिसका दरवाज़ा तुम्हारे ज़्यादा करीब है। और एक और बात जो होती हैं, जो औरत ज़ात के लिए जो इस्तेमाल होता है वो अनहा इस्तेमाल होता है, ठीक है। बाज़ औक़ात जो है वो अनहो पढ़ते रहते हैं, ठीक है। जज़ाकल्लाह। रहमान रहीम। आज जो हमारा लेक्चर है वो यूनिट 3 है और यूनिट 3 में जो क्वेश्चन सेलेक्ट है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। ये भी सिंपल सा है। इसमें हमने कहा क्या करना है, इसमें हमने ये करना है कि ये ए की वैल्यू दी है, कहता है A4 फाइंड करें, उसका जो आंसर आएगा वो I2 आएगा। I2 मतलब आइडेंटिटी आएगी, यानी 1001, ठीक है। A4 हमने फाइंड करना है। तो फिर इसका टारगेट ये है कि हमने पहले जो A की वैल्यू है इसको अगेन इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो A² बनेगा, ठीक है। उसकी वैल्यू आएगी, जब उसकी वैल्यू आ जाएगी फिर उसको उसी की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी A² की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो आपके पास A4 आ जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये आपको A की वैल्यू दी हुई थी, अब इसको हम देखें A² बनाने के लिए उसी की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है। तो मल्टीप्लाई करने का यहाँ पे मैट्रिक्स का रूल होता है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होता है, ठीक है। तो ये आपने जो है 9th में भी क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ये इसी तरह क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम होगा, ठीक है। तो अगेन जो है फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख लें, योटा को योटा के साथ, फिर 0 को 1 के साथ, ये वाला इस तरह मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। ये मैट्रिक्स में आपने 9th में किए हुए, जस्ट सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो आपके पास ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास चीज़ आ गई है, ठीक है। ये योटा को योटा से मल्टीप्लाई किया तो ये और योटा स्क्वायर आया है। फिर ये सारा फैक्टर 0 हो रहा था, फिर ये नीचे भी सारा फैक्टर वो 0 हो रहा था, और ये जो है 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, ये इधर आपके पास क्या आया है 0, और फिर माइनस योटा को माइनस योटा से मल्टीप्लाई किया है ना, तो ये प्लस का योटा स्क्वायर आया है, ठीक है। यहाँ पे पुटिंग किया उन्होंने, तो ये आपके पास A² की वैल्यू आई है, ठीक है। अब ये A² की आई है, तो A² को इसी के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो A4 बन जाएगा, ठीक है। तो देखें A² को उसी के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो मल्टीप्लाई का एज यूजुअल वही रूल, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। ये सारा प्रोसीजर एज इट इज़ है। तो आपके पास ये जो आंसर है, देखें ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये इसका ऑर्डर 2/2 है, यानी 2 रो हैं और 2 कॉलम है। देखें ये प्रूव्ड हो गया है। ये क्वेश्चन आपका हुआ कंप्लीट। अब आगे जो आपके पास क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन 3 का 1 पार्ट है। ये भी सिंपल सा है, ठीक है। इसमें यह करना होगा कि हमने कंपेयर करना है, ठीक है। एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए इसको पहले वाले के साथ कंपेयर कर लेंगे, और ये चीज़ हमें ज़रूरत है इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। हम पहली और चौथी एंट्री लेंगे, क्यों, इसमें एक्स और वाई इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये जब कंपेयर करेंगे ये आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो 3 है दूसरी साइड पे चला गया, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 2 में से 3 नहीं निकले, 3 में से 2 निकाले तो आपके पास -1 आ गया, ठीक है। अब 3y - 4 जो है इसको 2 के ऊपर रखेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पे आपके पास y की वैल्यू आ गई है। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ कंप्लीट।